नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 times द डिफरेंस बिटवीन x एंड अ स्मॉलर नंबर 3. किसी को भी नहीं मिली. दिस इज नॉट अ वर्कशीट. दिस वाज सपोज्ड टू बी डन एट होम. क्वेश्चंस लिखने थे बच्चों ने यहीं पे घर से करके आने थे. 5 times द डिफरेंस बिटवीन x एंड अ स्मॉलर नंबर 3. पहले हम देखेंगे इट इज 5 times. ये 5 times. द डिफरेंस बिटवीन x एंड अ स्मॉलर नंबर 3 ऐसे लिखेंगे. 5 times के लिए उसको यहाँ पे 5 लिखेंगे. p एक नंबर है विच इज रिड्यूस्ड बाय द quotient ऑफ 2. द quotient ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5. द quotient ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5. अब आपको याद होना चाहिए क्वोशंट किसको कहते हैं. जब आप 5 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो नंबर है वो क्वोशंट है. ठीक है. अब वो नंबर निकाला तो नहीं. इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 2/5. ये भी क्वोशंट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करता है. और लिखा गया हुआ है p रिड्यूस्ड बाय द क्वोशंट ऑफ 2/5. तो इसका मतलब p में से ये चीज कम करनी है. p में से ये चीज कम करनी है. तो इसको लिखने का ये तरीका हो सकता है कि आप p -2/5 करेंगे. अब आप लोग अपने अपने चेक कर लें आपने क्या आंसर लिखे हैं और टैली करते जाएं. 2/6 ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 7. तो 2/6 ऑफ अ नंबर है जिसको डिक्रीज करना है बाय 7. डिक्रीज का मतलब माइनस है. यानी कोई नंबर है 2/6 क्या होते हैं. 2/6 का मतलब होता है 2/6 ऑफ अ नंबर. वो नंबर नहीं पता हम उसको एक्स कह लेते हैं. डिक्रीज बाय 7 -7 कर देंगे. अब आप गौर करें ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि जो 2/6 होता है वो बेसिकली 1/3 होता है. सो हमें यहाँ पे 2/6 की बजाय लिखना ही क्या है आंसर में, जब अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए 1/3 लिखना है हमें यहाँ. 1/4 ऑफ z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19. यानी 19 में से माइनस करना है. क्या माइनस करना है. 1/4 ऑफ z. दैट्स 19 -1/4 z. आप लोग प्लीज जल्दी से अपने आंसर चेक कर लीजिए. आपने घर से करने थे. अगर आपके आंसर में कोई फर्क है तो पूछ लें, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सर 1/3 x है मल्टीप्लाई है 11th का. फर्स्ट वर्कशीट थी जी, उसका आपको 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन करना था लास्ट में. वो निकालें जल्दी से. निकालें जी. हमजा उठो यहाँ से फ्रंट पे आ जाओ. आसान उठो फ्रंट पे. जल्दी करो फ्रंट रो में आओ बेटा. और इसका ध्यान आगे वाली सीट पे बैठ. बड़ी कोशिश करो. सीट पे बैठ. बैठ जाओ वहीं पे. मोबाइल नहीं आया. अरे सलाम यार बेटा. ठीक है ठीक है. अब्दुल्ला क्यों आया. क्यों आया.
सर से मुलाकात है तो सर फ्री होंगे तो मुलाकात होगी, मैसेज लॉस होगी। तो 8x उसकी टोटल इनकम है, आप देखें। और एक एम्प्लॉय उसमें से जो है 10 आवर्स की जब कमाई काम करता है तो पर आवर वो $Y लेता है, तो वो 10Y बन जाती है उसकी इनकम। 4 एम्प्लॉय हैं तो 4 यानी 40Y उसकी इनकम, उनकी एम्प्लॉयज की इनकम बन जाती है। 40Y उनके एम्प्लॉयज की इनकम बनती है, यानी ये कैफे का क्या है, एक्सपेंस है। कैफे की ये इनकम है, तो कैफे के लिए ये क्या है। फर्स्ट वर्कशीट का 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन कल मैंने एक्सप्लेन किया ना डिटेल में आपको, लेवल 3 पे 95 मार्क्स 6 के लिए आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं अभी। तो ये किसी वजह से शायद कनेक्शन कट गया था, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 घंटे में अगर वो $X कमा रहा है या X कमा रहा है, तो 2 घंटे में 2X कमाएगा, 4 घंटे में 4X, 8 घंटे में 8X कमाएगा। उसके अंदर एम्प्लॉय है 8X कमाएगा, तो ये मैंने उसकी 8X इनकम लिख दी। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इनकम में से एक्सपेंस निकाल के। एक्सपेंस कितना हो रहा है अब, 4 एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं 10 घंटे के लिए। ईच अर्निंग, एक एम्प्लॉय Y पर आवर कमाता है। 2 घंटे काम करेगा तो कितने कमाएगा, 2Y। 10 घंटे काम करेगा तो 10Y। 4 एम्प्लॉय होंगे तो 4 × 10Y, तो 40Y आ गया हमारे पास टोटल तनख्वाह। अब प्रॉफिट निकालना है तो 8X माइनस 40Y। वो प्रॉब्लम, Tom has X numbers of sweets. He gives Y number of sweets to his sister. यानी X में से Y उसकी निकल गई, बहन को दे दी हैं। And Z number of sweets to his brother. Z मजीद निकल गया क्योंकि वो भाई को दे दी हैं। Right extension for the sweets Tom has left. ये ले जी। Richard is collecting stones on the beach. Richard beach पे कोई stones collect कर रहा है। He collects A number of stones. A आ गया। Gives half of his stones. Half देने के मतलब क्या है, -1/2A. To his friend Courtney. Richard then finds 10 more stones. ये रिचर्ड है, इसके पास ये देने के बाद प्लस 10 stones और आ गए। एंड कीप्स देम, उन्हें रख लेता है। बन गया। ये सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे, 1/2A + 10 से, क्योंकि ए में से हाफ निकाल देंगे अगर आप, तो हाफ रह जाएगा ना। 1/2A + 10 आंसर आ गया। तो दिस इज माई आंसर बेसिकली, जो मैं ग्रीन से जिसको बॉक्स बना रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन, वी गुड सो फार। बेटे किसी भी नंबर में से हाफ निकाल देंगे तो हाफ नहीं रह जाएगा, तो हाफ ए लिखा मैंने। आप वही रट्टे वाले पे ना जाएंगे, पहले एलसीएम निकालूं तो ये करूं, तो दिमाग इसमें, अगर किसी का हाफ निकाल दें तो बचा गया, क्या बचा। हाफ को नंबर्स में क्या लिखते हैं, ये उसके पास था बेटा, ये उसने दिए हैं। हाफ निकाल दें तो क्या बचा, हाफ, तो हाफ को नंबर्स में क्या लिखते हैं, तो मैंने यही नहीं लिखा। चेक कर लें आपके आंसर्स ठीक हैं अगर, तो गुड, आगे काम करो। ये जब मैंने कहा ना चेक कर लें आपके आंसर्स ठीक है कि नहीं, तो आपकी शक्लें देख के पता लग रहा है किसी ने घर से काम किया ही नहीं है। ऐसे नहीं आपसे मैं बात सुना।
कह रहे बेटे ऐसे मैथ्स नहीं होना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। मैथ्स इज नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कहानी खत्म। मैथ्स इज प्रैक्टिस। मैथ्स इज अ स्किल दैट इज ओनली अर्नड थ्रू प्रैक्टिस। नहीं प्रैक्टिस करेंगे, जितना मर्जी दफा मेरा लेक्चर सुन लें, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। कोई मसला है प्लीज तो बताइए। एवरीवन इज क्लियर? जल्दी से मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, आप अपने पास इनके आंसर्स दे दीजिए कुछ। 6 मोर देन एक्स। जल्दी जल्दी करना है बेटे। जी लिखना है। लिखना है, क्वेश्चन लिख के उसके आगे आंसर लिखना है, जैसे पहले का मैं आंसर लिख देता हूँ। जी 6 + x या x + 6 दोनों में से जो भी लिखते ठीक था। यार अगर आपने आपस में बात करनी है ना तो काम नहीं हो सकता, क्लास से बाहर चले जाना। अपना ही करना है। किसी से नहीं पूछना किसी को क्या आंसर लगता है। आप करने दिए अभी तक सॉल्व। कहाँ पे? ये क्या लिखा है? हाँ। जल्दी से कर लीजिए, मैं भी इनके आंसर्स लिख रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे से पहले आंसर्स नहीं लिख लिए हुए और सिर्फ मेरे देख के लिखने हैं तो आपके लिए इंतहाई अफसोस और शर्मिंदगी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। आपने लिखने के बाद देखना है। ये 8वां क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। पूरा नहीं लिखा हुआ था। जी आई होप आपने लिख लिए हैं। जल्दी से एक नजर मार लें, आपने यही आंसर्स लिखेंगे नहीं, जौन सा नहीं लिखा पूछ लें, मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ। जी चलूँ आगे? जी थर्ड का
वन लेस देन वाई है ना, वाई से एक कम करना है। किसी में से एक कम करना हो तो क्या लिखते हैं? अगर किसी में से एक कम करना हो, मिसाल के तौर पे से 10 में से एक कम करना है, तो 1 - 10 लिखेंगे या 10 - 1 लिखेंगे? तो अब 10 की बजाय वाई ले लो, वाई में से एक कम करना है, तो y - 1 होगा या 1 - 10 होगा? जी, y में अगर 2 - t लिखे गलत है। t में 2 कम करना है, 2 में t नहीं कम करना है। t में 2 कम करना है ना 5 में, तो t में 2 कम करना है ना। 2 में से t नहीं कम करना है, t में से 2 कम करना है। फर्क होता है दोनों में। डिग्रीज फिर ये होता है ना, अगर 2 में से t माइनस करना होता। अभी डिग्रीज t/2 है, अभी t में से 2 निकालना है। ठीक है। हम्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने का क्या तरीका? इसमें कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रीआइटरेट कर रहा हूँ। हम एडिशन करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? x प्लस एक्स आपने करना है, 2x प्लस एक्स आपने करना है, 3x माइनस एक्स आपने करना है, x² प्लस 2x प्लस वाई माइनस एक्स आपने करना है, 2x² प्लस y² माइनस 3x² प्लस वाई आपने करना है। आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना, बेशक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस x² माइनस एक्स आपने करना। यार मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं स्टॉप कर रहा, क्लास 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट नहीं, ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैं आता हूँ। आप लोग तब तक ये कर लो, क्लास में बैठे रहना, कहीं दाएं बाएं नहीं होना।
होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग दिस। मैं फिर से एक्सक्यूज कर रहा हूँ को फॉर मेकिंग यू गाइस वेट सो मच। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ, और पता तो भी सुन लें। मैं किसी के लिए क्लास नहीं छोड़ता होता सिवाय स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा हुआ है कई दफा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने देखा है कि फौजी अफसरान कोई बड़े इदारे के, कोई ISI के, कोई ये वो आए होते हैं मिलने के लिए। तो वो मैं बच्चे का दाखिला ही कराना होता है उन्होंने, और कौन सा मेरे से कुछ स्टेट सीक्रेट शेयर करने होते हैं, तो दाखिला कराने आए होते हैं, तो मैं फिर भी उनसे मिलने, एडमिशन की मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, यार क्लास चल रही, सॉरी। आपने बल्कि कल ही देखा, मैंने अपने भाई को भी कह दिया कि यार सॉरी, मुझे भी क्लास ले रहा हूँ, बाद में देखूंगा जो भी जिंदगी। लेकिन वो कोई पुराना स्टूडेंट आ जाए तो फिर आई हैव टू, ये आपका आपका ये मेरे पे इख्तियार है कि आपके लिए मैं क्लास स्पेशली उसके लिए इसलिए बाहर निकला था कि बेचारे की मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ, 3rd स्टेज कैंसर है अस्पताल में। ही इज अपसेट फाइटिंग अ बैटल दैट ही इज नॉट सपोज टू बी फाइटिंग। अब्बा है नहीं, पैदा होने से पहले शहीद हो गए थे एयरफोर्स में। सो ही हैड बीन ट्राइंग टू के सर 10 मिनट दे, मैं आई एम नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। तो मैं उसको कह रहा था, हम काफी दिन से कोशिश कर रहे थे कोई अरेंजमेंट करें। आपको पता है मेरी आप लोगों के साथ एंगेजमेंट हूँ, उसकी मदर के लिए उसको हॉस्पिटल रहना पड़ता है। सो आई हैव नॉट बीन एबल। तो मैंने उसको कहा था यार तुम जब भी आए मैं क्लास छोड़ के तुम्हारे लिए बाहर आ जाऊंगा। तो भी बात लंबी थी, तो आई टोल्ड हिम यार अब आधा पौना घंटा अब तुम वेट करो, मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस। बट ये आपका उसका ही नहीं, ये आप सबका भी हक है, कभी जिंदगी में कोई भी मसला हो, वी आर इन दिस टुगेदर फॉर लाइफ। जरूरी नहीं है आप सिर्फ मेरी अकेडमी में एडमिशन लिया है तभी आप, वी आर इन दिस टुगेदर फॉर लाइफ। काम पे आते हैं वापस। स्क्रीन नहीं शेयर्ड होगी शायद, मुझे लगता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ अगर स्क्रीन शेयर्ड है कि नहीं। इट इज शेयर्ड, शेयर्ड है जी। रिकॉर्डिंग भी चल रही है और माइक में आई होप आवाज भी जा रही है। जी बेटे, तो मैं रिपीट करता हूँ, अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आई होप जब ये रिकॉर्डिंग डालूंगा इस तरह की चीजें बीच में से जल्दी हम डिलीट कर पाएंगे, ना कर पाए तो माजरत आप फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा जिसने उधर से देखनी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस और निकाल रखे हैं जी। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम अलजेब्रा में कैसे करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं अलजेब्रा के अंदर, वी डू मल्टीप्लीकेशन, राइट, एंड वी डू डिवीजन। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम हमेशा क्या करते हैं, रूल्स ऑफ इंडाइसिस यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो आपके सामने दो, या पावर्स ऐड कर देते हैं या पावर्स माइनस कर देते हैं। आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, 2x मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय -3x। तो इसमें आप इसका आंसर भी, मैं ऊपर वालों के आंसर लिख दूं जल्दी से, लिख देता हूँ, पता नहीं आपने क्या लिखे होंगे। दैट्स 2x 3x, दैट्स x स्क्वायर प्लस x प्लस y, दिस इज 2x प्लस x। बेटा एक x माइनस हो रहा है ना 2x में से, और इधर 2x आया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और दिस इज एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। बेटे सॉरी, यहाँ एक और वाई भी है, थैंक यू बेटे बताने के लिए कि यहाँ पे प्लस वाई भी आना था। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, यू मल्टीप्लाई द नंबर्स विद नंबर्स, और उन पे नंबर्स वाले रूल्स लगते हैं। जी बेटे, नो बेटे, वाई स्क्वायर वाई में ऐड नहीं हो सकता। अब नंबर्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स रूल्स लगते हैं, दैट बिकम्स -6। एक्स और वाई सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो वी राइट देम एक्स और वाई। एक्स दो थे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन की एक आधा और क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्स मल्टीप्लाइड बाय -y हो या -x मल्टीप्लाइड बाय y हो, इनके क्या आंसर्स होंगे, -xy, दिस इज ऑल्सो -xy। हाँ, अगर ऐसा हो कि x x इंटू एक्स वाई हो, तो दैट्स x स्क्वायर y। वी गुड सो फार। इसमें कोई पावर्स का सेम होना जरूरी नहीं है, बस पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। और डिवीजन में रूल्स कौन से लग जाते हैं, वो इंडाइसिस वाले रूल्स लग जाते हैं। डिवीजन इन्हीं की करनी हो किसी की तो कैसे कर सकते हैं, -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो क्या होगा, आप इसको -x, आप इसको लिखेंगे -x स्क्वायर ओवर x, द आंसर वुड बी -x। और इसी तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन होता है
6x divided by 2y. So you should know that 6x over 2y. नंबर्स तो उसी तरह रहेंगे जो नंबर्स के रूल्स होते हैं. दैट्स 3x over y. और अगर आपने साथ लिखना है तो यू कुड हैव रिटन इट एज 3x y minus 1. तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है. अब इसके बाद आ जाते हैं बेटे आज की न्यू बात पे. दैट्स एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बेटे. एक्सपेंशन बेसिकली किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को. लेकिन फर्क क्या होता है एक्सपेंशन के अंदर? उसमें क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं. दैट्स 3 into 2x plus 5. 3 into 2x minus 5. 3 into, इसको into पढ़ते हैं, दैट मीन्स ब्रैकेट आ जाएगी 2x plus 5. 4 minus 3 into 2x minus 5. 3 into minus 5. Oh, sorry. X minus 2 into 2x plus 3. X plus a into x minus b. This is called expansion. इसको कहते हैं. इसमें करना क्या होता है बेटे? आपने आपका 3 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 5 से हो रहा है? दोनों से. तो फिर दोनों से करना है. 3 2 are 6x plus 15. 3 2 are 6x minus 15. Minus 6x plus 15. And you could write it like 15 minus 6x, doesn't matter. Minus 6x plus 15. क्यों? क्योंकि अब ये माइनस वाला नंबर -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. अब इधर क्या होगा? इधर ये होगा बेटे कि पहले ये x 2x से मल्टीप्लाई होगा और x 3 से मल्टीप्लाई होगा. फिर ये -2 2x से मल्टीप्लाई होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा. So our answer will be x square. Sorry, the answer would be 2x square जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, and then 3x plus 3x. फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2x से, -4x -6. क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, सेम बेस वाले दो इसके अंदर मौजूद हैं. सो बेस वाले सेम है तो 2x स्क्वायर -x -6. माइनस क्यों आया? क्योंकि साइन दोनों में, जब दोनों का साइन डिफरेंट है उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन पड़ेगा लगाते हैं. गुड सो फार. 1 क्यों नहीं लिखा? 1 ना यहाँ लिखने की जरूरत होती है ना यहाँ लिखने की जरूरत होती है. ठीक है आरम? ठीक है. एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी. इसका मतलब हमारी आदत ये है, ये रूटीन है. आप बी ए भी लिख सकते थे, रूटीन है. हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब अल्फाबेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेता हूं. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार. आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा प्लीज. ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने लगे हैं ए प्लस बी से. ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? पहले ए से मल्टीप्लाई होगा बेटे, फिर ए मल्टीप्लाई होगा बी से. राइट, लेट्स डू दैट. ए से ए स्क्वायर, ए बी से ए बी, फिर ये बेटे बी बी से और बी ए से मल्टीप्लाई होना ना. क्या बनता है? ए बी. क्या बनता है? और फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस. तो ये क्या बन गया? दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस. यहाँ तो प्रॉब्लम. अब आ जाए अलजेब्रा के पहले लेक्चर पर. पहला लेक्चर क्या था? I told you guys algebra is the art of doing arithmetics with unknown values. With what? Those unknown values are represented by alphabets. ठीक है इब्राहिम? ठीक है कि नहीं?
अब इब्राहिम के पास जितने भी पैसे हैं हमने अबू बकर को उससे डबल देने हैं, तो हम कह सकते हैं इब्राहिम के पास एक्स पैसे हैं तो अबू बकर को क्या मिलेगा। अब इब्राहिम के पास 500 होगा तो अबू बकर को क्या मिलेगा। इब्राहिम के पास 1500 होगा अबू बकर को क्या मिलेगा। तो इट रिगार्डलेस के इब्राहिम के पास क्या है, अबू बकर को डबल मिलेगा। याद है प्रॉब्लम। इसका मतलब 2x वाली वैल्यू में एक्स की जगह कुछ भी लिखो आपको फर्क पड़ता है। एक्स की जगह ए लिखने को फर्क पड़ता है, एक्स की जगह 5 लिखने को फर्क पड़ता है। अब वो अगर को डबल होता है क्या फर्क पड़ता है। क्या जो भी हो एक्स की जगह डबल होके वो अगर को मिलना है ना, कोई प्रॉब्लम। इस बेसिस पे हमने कोई चीज डेवलप की, दे आर कॉल्ड एज अलजबरिक आइडेंटिटीज। उन्हें क्या कहते हैं, अलजबरिक आइडेंटिटीज। अलजबरिक आइडेंटिटीज क्या है। A very bad joke just came to my mind. I hope you guys didn't get it and won't get it ever. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है। पुत्र यहाँ ए की जगह कुछ और लिखा होता अगर, और बी की जगह भी कुछ और लिखा होता, यानी यहाँ लेट्स से 4 लिखा होता, यहाँ 5 लिखा होता, तो यहाँ भी 4 और 5 लिखा होता, राइट। तब भी वैल्यूज यही आती हैं। क्या आती हैं, जो यहाँ लिखे हैं। कैसे करके दिखाओ। लेट मी पुट अ साइड नोट फर्स्ट। हमने ऊपर क्या, अगर अलजबरा के बारे में जो पहले लेक्चर में बात डिस्कस हुई थी वो ठीक थी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिसको कि हम मैथ्स की जुबान में a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, अभी ऊपर किया ना हमने, प्लस बी स्क्वायर। यही फाइंड किया ना अभी ऊपर हमने। यस, वी कैन राइट दिस लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर और नॉट, सेम चीज है ना, मल्टीप्लाई हो रही। वी गुड सो फार। तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आई है, अगर ये बात ट्रू है, लेट्स से कि a इज इक्वल टू, सपोज वो कहता है रियाजी वालों में ये भी बड़ा कमाल होता है, जो चीज उनको हकीकत में नहीं मिलती सपोज कर लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब हम जरा 4 प्लस 5 का, या 5 प्लस 4 लिखते हैं, 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर निकालते हैं। आम नंबर जो हमने क्या किया है, ये 9 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। आंसर क्या आएगा, 81। यस, आए जरा इस पर अलजबरा अप्लाई करके देखते हैं। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही निकाला ना ऊपर। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 25 प्लस 2 5 जार 10, 10 4 जार 40 प्लस 4 का स्क्वायर 16। जरा इनको ऐड करके देख लें, 40 और 25 कितना होता है, 65, 65 और 6 71, 71 और 10, देखिए जरा ये 81, यही वाला 81 नहीं। इसका मतलब है नंबर्स कुछ भी हों, असल बात क्या साबित होती है इससे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर ट्रू। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर, मैथ्स में काफी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिफाइन ऑलरेडी कर ली गई हैं, तो हमें उनमें से कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ओ लेवल में याद करनी है। वालेकुम सलाम। हमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज उसमें से याद करनी है। कौन कौन सी याद करनी है। नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सॉल्व करके हम देख चुके हैं पहले। कौन देख चुके हैं, मैथमेटिशियंस देख चुके हैं। आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी जो आपको याद करनी, दैट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस। यही 3 आइडेंटिटीज क्यों बनी है। पहले एक बंदे ने सोचा प्लस वाले का होल स्क्वायर क्या आएगा, उसे पता लगा ये आएगा। फिर उसने सोचा एक नंबर प्लस का, दोनों नंबर प्लस के थे तो ये आया, दोनों नंबर माइनस के हो तो क्या आएगा, ये आएगा। एक प्लस का एक माइनस का हो तो फिर क्या आता है, ये आता है। आप जिसको भी मल्टीप्लाई करना चाहें ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन के रूल से उसको चेक कर सकते। कोई कंफ्यूजन।
ये 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमें ये तीनों याद करनी है। क्या करनी है? यहां तक जो मैंने पढ़ाया इससे 2 चीजें और मैंने आइडेंटिफाई आपको करा दी। बाय द वे यहां आप लिख लें, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, इनके लिए एक और नाम क्या है इस्तेमाल किया गया? अली गाजी था बेटे सलार। इनके लिए एक और नाम क्या है इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मूलाज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके हम फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब जब भी किसी चीज का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम कौन सा मैथ्स यूज कर रहे होते हैं? अलजेब्रा। कौन सा मैथ्स यूज कर रहे होते हैं? कोई कंफ्यूजन? ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। इन अलजेब्रिक फॉर्मूलाज और ये जो पीछे हमने बात पढ़ी है, इनसे हमें 2 चीजें साबित होती हैं। कौन कौन सी चीजें साबित होती हैं? नंबर 1, 2 कंक्लूजन मैं चाहता हूं आप ड्रॉ कर चुके हो। नंबर 1, we can substitute numbers instead of variables to calculate actual values। अब आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हम लोग अननोन वैल्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमने अननोन वैल्यू है कि इब्राहिम के पास कितने पैसे हैं, हमने कहा उसका डबल अबू बकर के पास। अब आपने इसको टेस्ट करना है। अब इब्राहिम के पास जो एक्स वैल्यू है पैसों की, उसको इब्राहिम के पास पुट इन करेंगे, फिगर आउट कि इब्राहिम के पास इतने पैसे हैं, ऑटोमेटिकली अबू बकर के पैसे निकल आएंगे। एक बात ये यहां से आइडेंटिफाई मैंने कराई आपको। दूसरी बात क्या आइडेंटिफाई कराई? मैथ्स में हमें ऑलरेडी पता है कि अगर 4 + 2 6 होता है तो 6 - 2 क्या होगा? दूसरी बात कंक्लूजन नहीं है, सॉर्ट ऑफ एक हिंट है, एक बंदे की इंस्पिरेशन है कि यार इफ वी कैन एक्सपैंड algebraic expressions, we can reverse it too। हम इसको क्या कर सकते हैं? और मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब इस बात को लेके मैंने चलना है, ठीक है? मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 3x × x + 4। क्या था? 3x × x+, ये किसके इक्वल होगा? 3x² + 12x। एम आई क्लियर? अगर बेटे 6 = टू है 2 × 3 के, तो क्या 2 × 3 = 6 नहीं है? है? यस और नो? सो अगर 3x × x + 4 = है 3x² + 12x के, तो क्या ये बात सच नहीं है कि 3x² + 12x = है 3x प्लस इंटू x + 4 के? क्या ये बात सही समझ आती है कि नहीं आती? यहां तक, यहां तक लिख लें। मैंने यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कराना है, फिर मुंतहा को छुट्टी देनी। मुंतहा, आई एम लुकिंग एट द क्लॉक, डोंट वरी। मुंतहा ने भी ढोलकी पे जाना था फॉर यू गाइस। वो ढोलकी शुरू हो गई है, लेकिन मुंतहा को मैंने कहा था क्लास लेनी, वो आ गई है क्लास में। जहाँ हम किसी को डांट सकते हैं तो किसी की अच्छी बात भी बता सकते हैं। तो फिर मैंने मुंतहा को कमिट किया, ठीक है 5 बजे छुट्टी दे दूंगा तुम्हें, उसकी मैथ्स की क्लास से सिर्फ। हैं? क्या? नहीं नहीं, हरम की भी था जी, हरम को मैंने रोका है। कहती ठीक है सर, आप कह रहे हो मैं पढ़ के जाऊंगी। और ना वो भी जाना चाह रही, जाने लगी थी ना, देखा, लेकिन आजादी है फिर इस बात पे तो हमें लगी। शैम्पी आज ना ना कह के दिखाया, कल छुट्टी बांध है आपकी आज। आज शैम्पी कह के डन है। आज क्या के दिखाना है? चलो सही है। कलेशी, कलेशी पे लगाया सर। आदिया किसी दिन कलेशी औरतों पे लगाओ इसका। वाह शैम्पी वाह। यहाँ तक डन है जी, चलो आगे।
आपको याद होगा मैंने कहा था मैथ्स में हम क्या करते हैं, वी फाइंड पैटर्न्स। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे तो था कि आपको मैंने ये नंबर सॉल्व करके इधर ये वाला, आपको मैंने ये लेफ्ट वाली साइड सॉल्व करके राइट वाली साइड बना के दिखाई, तो आपको पता लग गया राइट वाली जो साइड है ये जब लेफ्ट बनती है तो उससे ये वाली राइट बन सकती है। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता ही सीधा सीधा ये, क्या एक्सप्रेशन होता, 12x² प्लस 9x। इसको एक्सपेंशन का रिवर्स कैसे करेंगे, तो किसी ने इसका भी एक तरीका आइडेंटिफाई किया। उसने कहा यार आप चेक करें कि जो चीज बाहर, अगर इसको हमने किसी ऐसी फॉर्म में लिखना है कि यहाँ ब्रैकेट डले, एक नंबर यहाँ बाहर लिखा हो और अंदर दो नंबर लिखे हो, दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन हो, अगर हमने इसको ऐसी फॉर्म में लिखना है तो आप गौर करें ये नंबर मल्टीप्लाई होके इधर भी जा रहा है और मल्टीप्लाई होके, तो इसको दोनों से डिवाइड करके देख लें। लेट मी इलेबोरेट ऑन दैट। आप 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या बनती है, 2 इंटू, अब यहाँ पे डॉट लिख लेंगे, मैंने याद है ना एक दफा कहा था हम डॉट से भी मल्टीप्लीकेशन शुरू करें। 2 3 जार 6, सॉरी 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, डॉट एक्स डॉट, यही इसकी फैक्टराइजेशन बनती है। फैक्टर्स लिख लिया हमने, एक तरह से क्या लिख लिया हमने, फैक्टर्स लिख लिए, प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। हमने कहा इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 12x²। वी गुड सो फार। अब जरा गौर करें कि प्लस वो 3 टाइम्स 3 टाइम्स x, राइट। अब आपने यहाँ पे ये जो साइड है, ये जो पॉइंट है, इधर आपने क्या लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए इससे, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ये, और यही नंबर मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी, ये वाला पार्ट बनाने के लिए। सो व्हाट इज दैट नंबर जो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 3, कितने 3, और कौन सा नंबर है दोनों से, एक x भी दोनों तरफ हो रहा, तो बच क्या गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड से बच गए 2 2 और 1x, वो क्या बनता है 4x, और राइट वाले से क्या बचा है, 1 3 बस। दोबारा लिखता हूं इसको नीचे, आप प्रोसेस को बेशक भूल जाइएगा, एंड वाली पार्ट को बेशक लाजमी याद रखिएगा। 12x² प्लस 9x को हम लिख सकते हैं 3x इंटू 4x प्लस 3। ऊपर वाले प्रोसेस ने हमें ये समझाया। लेट्स टेस्ट दैट कि ये बात ठीक है कि नहीं। हम अब लेफ्ट साइड पे 3x इंटू 4x प्लस 3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ जी, 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 4 जार 12 और x² प्लस 3 3 जार 9, और आप गौर करें क्या ये नंबर, क्या ये यही नंबर बन चुका है, इफ दे आर सेम, तो इसका मतलब है जो हमने प्रोसेस किया वो प्रोसेस ठीक है। प्रोसेस, इस प्रोसेस का कोई शॉर्ट फॉर्म भी है, तो यस शॉर्ट फॉर्म भी है। एक दफा फिर यही नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म है, आपने हमेशा दोनों में से यूं समझना है कि मैंने कुछ ना कुछ बाहर निकालना है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ। आप समझें ये दोनों लोग जो हैं ये दोनों जुड़वा भाई हैं, और ये दोनों जुड़वा भाइयों ने बूढ़े हो, इनकी शादियां हो चुकी हैं इन दोनों जुड़वा भाइयों की। एज यू कैन सी इस x² की 12 से हो चुकी है और इस x की 9 से हो चुकी है। इनकी शादियां हो चुकी हैं और अब इनके माँ बाप अलग घर में रहते हैं और ये अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग घर में रहते हैं। माँ बाप रिटायर हो चुके हैं तो इन्होंने माँ बाप को खर्चा देना है, क्या करना है, तो जितना खर्चा ये देगा उतना ही खर्चा ये देगा, वरना दोनों की क्या हो जाएगी, पता है ना आपको हमारे माशरे में ऐसे ही होता है। तो आपने देखना है मैं इसमें से कितना खर्चा निकाल सकता हूँ, उतना ही इसमें से निकाल। और ये बड़े अफसोस की बात है, वैसे मुआशरती तौर पे बड़े अफसोस की बात है। आप देखें दो भाई हैं मुंतहा, दो भाई हैं, एक की फैक्ट्री है जो हर महीने करोड़ रुपया कमा रही है, दूसरे की दुकान है वो बेचारा महीने का लाख रुपया कमा रहा है। अब जो लाख रुपया मुंतहा कमा रहा है, फोन छोड़ो फोन, जो मुंतहा लाख रुपया कमा रहा है वो बंदा ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप को क्या दे सकता है, 50,000। तो करोड़ रुपए वाला कहेगा मैं भी 50 ही दूंगा, आपने उससे भी तो 50 ही लिया। बुरी बात है कि नहीं बुरी बात है, खैर। आप सोचें 12 और 9 में से क्या चीज है जो बाहर निकाली जा सकती है, कैसे पता लगेगी, जो नंबर जाए ये दोनों किसके टेबल में जाते हैं, सी बाहर निकल सकता। अच्छा जी, अब नंबर्स में से इससे ज्यादा नहीं निकल सकते, राइट।
वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स कितने, एक के पास एक एक्स है, दूसरे के पास 2x है, कितने बार निकल सकते हैं? और कुछ ऐसा है जो दोनों में से निकल सकता हो? नहीं। अब चेक कर लेंगे। 12 को 3 में डिवाइड किया, क्या बचा? 4। एक्स एक फारिग निकल गया तो पीछे कितने एक्स बचे हैं? 1 प्लस 3। 9 को 3 में डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? एक्स उसमें से बाहर निकल गया, बाकी को बचा है लो जी, ये हमारे पार्ट। मैंने एक ही क्वेश्चन 3 दफा क्यों किया, आपको समझ आई है? लॉजिक भी समझ आ गई। अब एंड पे इसका सिर्फ नाम सीख लेना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं ये सुन लेना है, और वहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3। फैक्टर्स वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल नंबर बनता है। आर वी करेक्ट है और नॉट? तो आप गौर करें कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। वी गुड? जी बेटे, ये क्वेश्चंस लिख लो सिर्फ जो घर से करना है। ओ माय गॉड, वाह! ये क्लास वाले हैं, ग्रुप वाले ग्रुप में भेजूंगा। 4x प्लस 10, 5x स्क्वायर माइनस 20। नहीं बेटा, तो क्या नंबर में से कुछ कॉमन ही निकलता? एक्स स्क्वायर माइनस 9, 5x स्क्वायर माइनस 20। 5x स्क्वायर, हाँ जी, 2 बार लिख दिया। फिर एक काम करें ना, 5x स्क्वायर माइनस 125। जी ये होमवर्क है, इनमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी करके दिखाना है, बाकी होमवर्क है। फोर एक्स वाई थ्री प्लस 16x3y। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाना है इसमें से। नो। क्या जब भी आप कभी देखेंगे कि आपको एक, जब भी आपने देखना है बेटे कि क्या हुआ, थक गए हैं क्या, मसला थक गए हैं? जब भी आपने देखना है कि माइनस है, क्या देखना है? तो आपने देखना है माइनस से पहले स्क्वायर वाला नंबर है कि नहीं। स्टेप्स नोट कर लें, जोजेन में बिठा लें। अगर माइनस है तो लेफ्ट वाले में क्या देखना है? स्क्वायर है कि? अगर लेफ्ट वाले में स्क्वायर है तो चेक करना है राइट वाले में स्क्वायर है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या उसको स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर इन सारी बातों का जवाब है यस, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन गया? तो आप याद करेंगे कि एक अलजबरिक आइडेंटिटी आपको ऊपर लिखवाई है, और वो क्या अलजबरिक आइडेंटिटी थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो आप वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। द आंसर विल बी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस। वी गुड? और क्लियर? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन मजीद देखेंगे। आप ये सवाल लिख लें। जी जी लिख लें, लिख लें। 1 मिनट में से रिकॉर्डिंग क्लोज कर लो।